प्यारे बच्चों, आज हम लोग मंजरी कक्षा 7 में संकलित जागो जीवन के प्रभात नामक कविता का सप्रसंग व्याख्या अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार से हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आशु जो शोभ भरे, ऊषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जागो जीवन के प्रभात नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। कवि नवजीवन के प्रभात में जागने का आह्वान करते हैं। कहते हैं कि प्रातःकाल में ओस और बर्फ रूपी जो दुख थे वो छट चुके हैं, वे समाप्त हो चुके हैं। लालिमाई शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है। अतः प्रातः में जाग उठो और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ, अर्थात अपने अपने कार्यों में लग जाओ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में शोभ अर्थात दुख, हिमकण बर्फ के कण, ओश अरुणागत लालिमायुक्त शरीर वाली, तो ये इसके कठिन शब्द थे। अब हम दूसरी पंक्ति बच्चों, अब आगे की पंक्ति देखिए। तम नैनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में हैं, अब चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नवजीवन के प्रभात का स्वागत करना चाहिए। रात्रि के तारे आंखों का अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुंद गए हैं और प्रातः की शीतल मंद और सुगंध हवा चल रही है। इस प्रभात बेला में आप सभी जाग उठिए और नवजीवन में सक्रिय हो जाइए। अब जागो जीवन प्रभात की कविता की अंतिम पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में कवि प्रातःकाल में पक्षियों के चहचहाने और शीतल वायु के चलने और नवजीवन के प्रभात का स्वागत करते हुए कहते हैं कि रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। कवि कहते हैं प्रभात होने से, यानी सूर्य भगवान निकल चुके हैं, प्रभात होने से रात्रिकालीन साज सज्जा यानी अंधकार की कालावधि थी वो समाप्त हो चुकी है, सुबह हो चुका है। प्रातः पक्षियों का जो मधुर कलरव गान हो रहा है उसे ध्यान से सुनिए, उठकर जागिए, उनका अभिवादन करिए, उनका स्वागत करिए। पूरब दिशा से जागृति की हवा चल रही है, यानी सूर्य भगवान निकल चुके हैं। अब इस प्रातःकाल की बेला में जाग जाना चाहिए और नवजीवन का हमें स्वागत करते हुए अपने अपने कार्यों में सक्रिय होना चाहिए। इस कविता का उद्देश्य ये है कि हर प्रत्येक रात के बाद एक सुबह आती है, इसलिए हमें अपने कार्यों में हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और तत्पर रहकर कार्यों को करना चाहिए।